ओम नमः शिवाय। इस आगाज के साथ में मैं हर इंसान का स्वागत करता हूं जो भी मुझे देख रहा है या सुन रहा है। भगवान शिव कहते हैं जो भी कुछ हो जाए, जो व्यक्ति पाप और बुराई का साथ देता है, मैं उसे कभी आशीर्वाद नहीं देता हूं। भगवान शिव कहते हैं जो भी कुछ हो जाए, पाप और बुराई को स्वीकार ना करें। ग्रहों के राजा सूर्य आपके पापों को नष्ट करने के लिए आ रहे हैं साल 2024 के जनवरी महीने में। शुरुआती 15 दिनों में जानिए कैसा होगा सूर्य का प्रभाव, क्योंकि सूर्य जो है वही है आपकी किस्मत। सूर्य ही है आपकी ऊंचाइयां, सूर्य ही है जो आपको बुलंदियों पर पहुंचाते हैं। पूरा वीडियो देखेंगे, पूरा वीडियो सुनेंगे तो आप भी तरक्की की राह पर चले जाएंगे। भगवान सूर्य साल 2024 की शुरुआत में धनु राशि यानी कि गुरु की राशि में होंगे। गुरु और सूर्य की आपसी मित्रता का आपको क्या फल मिलने वाला है, आइए हम जानते हैं। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। चैनल से जुड़ेंगे तो आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि इस चैनल में हम वो बताते हैं जिससे आपका भविष्य हमेशा सुरक्षित रहे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए। बात करते हैं अब आपकी महत्वपूर्ण राशि की। राशि चक्र की तीसरी महत्वपूर्ण राशि मिथुन राशि की जेमिनी 2024 में क्या सूर्य भगवान आपको देने वाले हैं शुरुआती 15 दिनों में। मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और धनु राशि में आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। कुंडली का 7वां भाव विवाह की पार्टनरशिप का है, पति पत्नी का है। सूर्य एक गर्म ग्रह है, सूर्य एक पापी ग्रह है। जब ये पापी ग्रह 7वें घर में बैठता है तो कहीं ना कहीं पति पत्नी के बीच का जो रिश्ता है, वैवाहिक जीवन का जो रिश्ता है, जो दोनों में बॉन्डिंग है, पति पत्नी के बीच में जो प्यार है, उसमें आग लगाता है, यानी उसके प्यार में कमी लेकर आता है। सूर्य गुस्सा है, सूर्य उग्र है, तेज है, तो प्यार में प्यार चाहिए होता है। प्यार पाने के लिए प्यार चाहिए, प्यार पाने के लिए गुस्सा जो है ना, वो प्यार में आग लगा देता है। तो सूर्य यहाँ पर आपके प्रेम भरे जीवन में थोड़ी सी टेंशन दे सकता है। कई बार रिश्तों में प्यार कम, अहंकार ज्यादा हो जाता है, टकराव हो जाता है, विवाद घर की कलह क्लेश में घर की कलह क्लेश को बढ़ा देते हैं, ऐसा भी हो जाता है। घमंड आ जाता है अपने ऊपर, अपनी कमाई पर, अपनी चीजों पर। तो रिश्तों में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा जो भी शादीशुदा जीवन को जी रहे हैं। हाँ, समझदारी से काम किया तो फिर ये प्रभाव कम देखने को मिलेगा, अशुभ प्रभाव। व्यापारिक साझेदारी का भी घर है, तो सूर्य जब भी 7वें घर में होते हैं तो व्यापार के लिए बहुत ज्यादा बुरे तो नहीं कहे जा सकते, हाँ, लेकिन नोक झोंक पार्टनरशिप में चलती रहती है। मिथुन राशि के जातकों के लिए जो भी लोग व्यापार से जुड़े हैं, अगर वो व्यापार आप अपने कजिन, अपने भाई, अपने रिश्तेदारों के साथ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये व्यापार अच्छा चलेगा। भाई बहन से, कजिन से, किसी रिलेटिव के साथ। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप कोई नया पार्टनर ढूंढ सकते हैं व्यापार के लिए। इन सब चीजों के लिए अच्छा है, क्योंकि सूर्य कॉन्फिडेंस का ग्रह है, तो सूर्य यहाँ पर कॉन्फिडेंस देते हैं, तो कॉन्फिडेंस के साथ आप अपना व्यापार अच्छा कर पाएंगे। लेकिन रिश्तों में घमंड दे देंगे तो वहां पर तकरार है, लेकिन व्यापार आप अच्छा करेंगे। आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। 7वें घर को शुक्र का घर माना जाता है, शनि यहाँ के उच्च के हैं और ये गृहस्थ की चक्की है। और सूर्य यहाँ पर गृहस्थ की चक्की में सही से आटा पीस नहीं पाते हैं, और ऐसा कह लें कि गृहस्थ में सूर्य अपनी ताकत खो देता है, तो सूर्य यहाँ पर कमजोर हो जाता है। और जो सूर्य यहाँ पर कमजोर हो जाता है तो कई बार
वैवाहिक जीवन के जो मुद्दे होते हैं वो कोर्ट कचहरी तक चले जाते हैं। कई बार किसी पार्टनरशिप में आप इतना ज़्यादा बुरा हो जाता है कि आपको कोर्ट कचहरी करना पड़ता है। प्रेम के संबंध जो है उसमें ब्रेकअप हो जाता है। हाँ, अगर आप स्वयं के रिश्तेदारों के साथ बिज़नेस कर रहे हैं तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन किसी दूसरे के साथ बिज़नेस कर रहे हैं तो दिक्कत आ सकती है। आपको दूसरे के साथ व्यवहार कैसा करना है, आपकी बोलने की कला क्या होनी चाहिए, कब आपको गुस्सा करना है, कब आपको प्यार से बोलना है, अगर आप ये सीख गए तो सूर्य का कोई अशुभ प्रभाव नहीं मिलेगा। अब जो सेल्स के लोग होते हैं, जो पब्लिक रिलेशन के लोग होते हैं, उनको हमेशा मीठा बोलना होता है, वो गुस्सा नहीं कर सकते। तो 7वें घर का सूर्य आपको जल्दबाज़ बनाता है। अब ऐसे में कुछ लोग जो कुँवारे हैं, वो जल्दबाज़ी में गलत पार्टनर से रिश्ता जोड़ लेंगे, गलत पार्टनर से शादी की बात पक्की कर लेंगे, बाद में पछताएँगे। 7वें घर का सूर्य जो है, अगर इसको सही तरीके से आप प्रयोग में लेके आएँ, तो आपको समाज में मान-सम्मान दे देता है। वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, पार्टनरशिप, जो बाहरी पार्टनरशिप है, वहाँ पर आपको सावधान रहना होगा, थोड़ा-सा आपको विशेष ध्यान देना होगा। सूर्य यहाँ पर आपको उग्रता दे देगा, जल्दबाज़ बना देगा। कुँवारे लोगों को भी जल्दबाज़ी में रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए। 7वें घर का सूर्य वैवाहिक जीवन और व्यावहारिक जीवन। वैवाहिक जीवन तो आपके घर का हो गया, व्यावहारिक जीवन जैसे आपके पास-पड़ोस के लोग हैं, गली-मोहल्ले के लोग हैं, जिनसे आप रोज़ मिलते-जुलते हैं, ये दोनों ही प्रभावित होते हैं। सूर्य का इस भाव में होना, आप ऐसा कह सकते हैं कि आपको विदेश यात्रा का सुख दे देगा, आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर देगा क्योंकि सीधी दृष्टि लग्न पर होगी। लेकिन घर में कलह-कलेश दे देगा। हमेशा आप बड़े लोगों से तर्क-वितर्क करेंगे, यानी कि बहसबाजी करेंगे। 7वें घर को मार्केश भी बोला जाता है। तो ऐसे में सूर्य का फल आपके लिए मारक भी सिद्ध हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप घमंड में, अहंकार में किसी से कुछ उल्टा-सीधा बोल दें, लड़ाई-झगड़ा कर लें और दुर्घटना घट जाए। 7वें घर में सूर्य बेहद प्रभावशाली होता है। ये आपके जीवन को या तो बहुत अच्छा बना देगा या फिर बिल्कुल राख कर देगा। सूर्य आपको इतना स्वाभिमानी बनाता है कि लोग आपको अहंकारी समझ लेते हैं। आपके अंदर इतना कूट-कूट के स्वाभिमान भर जाएगा कि आप किसी के हाथ से दिया हुआ लेंगे नहीं, आप कहेंगे मैं खुद कर लूँगा, लोग इसको उल्टा मतलब निकाल लेंगे। तो यानी आपके अंदर इतना स्वाभिमान आ जाएगा कि लोग आपको अहंकारी समझ बैठेंगे और ऐसे में आपके स्वभाव में, बातचीत में, काम करने में कठोरता होगी। कार्य क्षेत्र में आप तभी आनंद ले पाएँगे जब आप विनम्र होंगे। घर परिवार में तभी आप आनंद ले पाएँगे जब आप विनम्र होंगे। जीवन साथी से मतभेद होना पारिवारिक टेंशन को तो बढ़ाएगा ही, साथ ही आपका स्वार्थी होना, सिर्फ़ अपने से मतलब रखना, मेरा काम हो जाए ठीक है, ये आपको नुकसान देगा। प्रेम संबंध और रिश्तों में यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। पेशे और व्यवसाय में ये तरक्की ज़रूर देगा, लेकिन लोग आपको घमंडी समझेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहिए। जीवन के प्रति जो आपके दृष्टिकोण हैं, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएँगे। सामाजिक जीवन भी प्रभावित होगा। 7वें घर का सूर्य आपको कोई चिंता दे सकता है। पिता की बहन यानी आपकी बुआ से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। आर्थिक स्थिति जो है थोड़ी-सी डामाडोल हो सकती है। पारिवारिक समस्याएँ आपके सामने आ सकती हैं। सत्ता पक्ष यानी राजनीति से जुड़े लोग जो हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, यहाँ पे अपमान का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अपमान और हानि भी हो सकती है। जिन भी जातकों की कुंडली में 7वें भाव का सूर्य है और यहाँ वर्तमान में भी है, तो आप बहुत केयर करने वाले होते हैं। जिन भी लोगों की जन्म कुंडली में 7वें घर का सूर्य है और यहाँ वर्तमान में भी है, वो लोग अपने निजी जीवन में, अपने वैवाहिक जीवन में, अपने व्यावहारिक जीवन में अगर उन्हें सही पार्टनर मिल जाए, सही बॉस मिल जाए, सही जीवन साथी मिल जाए, सही पड़ोसी मिल जाए,
तो एक अच्छा जीवन बिता लेते हैं, नहीं तो दिक्कतें आती हैं। आपका स्वभाव जो है कभी भी नर्म-गर्म हो सकता है। रिश्तों में आप कभी भी गर्मी दिखा सकते हैं। आप अपने साथी से बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं। आप अपने साथी से उम्मीद रखेंगे कि मैंने ये किया तो वो भी ये करे। 7वें घर में सूर्य जो होता है, आपको सही जीवन साथी ढूँढने के लिए प्रेरित करता है। यानी सही जीवन साथी ढूँढिए, जल्दबाज़ी मत करिए। वक़्त लग जाए, 2 दिन की जगह 2 महीने लग जाएँ, लेकिन सही जीवन साथी ढूँढिए। और अगर सही जीवन साथी ढूँढ लिया तो जीवन अच्छा हो, गलत जीवन साथी ढूँढा तो जीवन बिल्कुल ही बेकार हो सकता है। सूर्य 7वें घर में जब भी होता है तो जीवन में कुछ बुराइयाँ लेकर आता है। कई बार सूर्य यहाँ आपके पार्टनर से आपकी दूरी करा देगा, यानी आपको घर से दूर कर देगा। कई बार सूर्य जब यहाँ पर होता है तो व्यक्ति अपने पार्टनर से उ उम्मीद लगा लेता है कि वो मुझे ज़्यादा प्यार करे, वो मेरी ज़्यादा केयर करे, वो हमेशा मेरे आस-पास घूमे, वो सिर्फ़ मेरा बन के रहे या मेरे अलावा किसी और की बात ना करे। बस सिर्फ़ मैं, ओनली मी, उस मेरे पार्टनर का चौबीसों घंटे ध्यान मेरी ही तरफ होना चाहिए। ऐसी वो उम्मीद लगा लेता है या लेती है, जिसकी वजह से भी परेशानी होती है। अगर उसने किसी दूसरे का नाम भी गलती से ले लिया, किसी दूसरे की तारीफ़ कर दी, तो कैसे कर दी? सिर्फ़ जो करना है तारीफ़ मेरी करो। इस वजह से भी कई बार रिश्तों में प्रेम नहीं बन पाता और कई बार व्यक्ति काम में इतना बिज़ी हो जाता है कि अपनी पूरी समय नहीं दे पाता अपने पार्टनर को। तो ये सब चीज़ें जो हैं अलगाव दिखाती हैं, दूरी दिखाती हैं। व्यावसायिक मामलों में देखा जाए तो जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनकी आमदनी अच्छी होगी, व्यापार में अच्छा पैसा में पार्टनरशिप अच्छी चलेगी, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आपस में नहीं बनेगी। पैसा आ रहा है, लेकिन फिर भी पार्टनर से किसी न किसी बात पे लड़ाई हो रही है। 2 पार्टनर हैं, एक बिज़नेस कर रहे हैं, पैसा खूब आ रहा है, बढ़िया बिज़नेस चल रहा है, पर लड़ाई इस बात की है कि मैंने ज़्यादा किया या तूने ज़्यादा किया, मैं आगे हूँ या तुम आगे हो। इसी बात की लड़ाई, अहम की लड़ाई, मैं, कौन आगे? इस मैं के चक्कर में आप चलते-चलाते बिज़नेस को खराब कर देंगे। घमंड आ जाएगा, अरे मैंने किया है, ये काम मैंने किया है तो प्रॉफ़िट हुआ, ये तूने नहीं किया इसलिए मैंने किया। इस तरीके की नोक-झोंक। आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, एक अच्छे मैनेजर बन सकते हैं क्योंकि आपकी कमांड होगी। आप काम बहुत अच्छा लोगों से करवा लेंगे। राजनीति में हैं, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो संयम से, समझदारी से अगर चले तो अच्छा है, नहीं तो आपको घर हो या बाहर हो, लड़ाई झगड़ों का, अपमान का सामना करना पड़ सकता है। लड़ाई झगड़ों से, कोर्ट कचहरी से, पुलिस-वुलिस से दूर रहिए। सरकार से आपको दिक्कतें आ सकती हैं, साँस फूलने की समस्या हो सकती है, आग लगना, एक्सीडेंट, पारिवारिक कलह-कलेश में कुछ दुर्घटनाएँ हो सकती हैं। आपके परिवार में टेंशन की वजह से आपके बड़े-बुजुर्ग आपसे नाराज़ हो सकते हैं। हरिवंश पुराण के छंद सुने, रविवार का उपवास रखें। अगर आपके बाल आप कलर करते हैं तो ब्राउन कलर के बालों की डाई लगाएँ। काली गाय की देखभाल करें। लाल मुँह वाला जो बंदर होता है उसका एक छोटा-सा खिलौना अपने घर में रख लें। नमकीन चीज़ें इस वक़्त आपको खाने का शौक ज़्यादा होगा, चटपटी ज़ुबान होगी। नमक कम खाएँ। कुछ भी अच्छा काम शुरू करने से पहले एक घूँट पानी ज़रूर पिएँ। इस समय में काम-काज के चक्कर में, बिज़नेस के चक्कर में आप कई रातें घर से बाहर गुज़ारेंगे, यानी कभी आपका ट्रैवल इधर होगा तो कभी उधर होगा। कुछ आपको स्किन प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा मीठा खाने से, गुड़ खाने से बचिएगा। अपनी शक्ति, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल मत करिए। आप पुरुष हैं तो महिलाओं पे अत्याचार मत करिए कि मैं पुरुष हूँ, मैंने किया, तुम क्या हो? एक-दूसरे के साथ बेहतर संबंध बनाने की यहाँ कोशिश करें। देखिए, संबंध ही हैं जो हर जगह काम आते हैं।
आप कहीं भी चले जाएँ, आप ऑटो में बैठे हैं तो आप प्यार से बात करेंगे तो ऑटो वाला आपको लेके जाएगा, रिक्शे वाला लेके एक संबंध बनाना पड़ता है, भैया वहाँ तक छोड़ दोगे, भाई साहब वहाँ तक ले चलोगे, बहन जी वहाँ तक छोड़ दोगे, ये संबंध बन रहा है। ऐसे ही संबंध घर के बाहर है, सब्जी वाले से अगर आप बोलेंगे गुस्से से तो वो भी आपको सब्जी नहीं देगा, अगर आप दूध वाले से बोलेंगे तो वो भी आपको दूध नहीं देगा, गुस्से से बात करेंगे, गाली-गलौज करेंगे। अगर आप पत्नी से या पति से लड़ेंगे तो वो भी आपको प्यार नहीं देंगे। व्यापारिक पार्टनरशिप पे लड़ेंगे तो वहाँ पर अच्छी खासी चलती हुई पार्टनरशिप खराब हो जाएगी। ऑफ़िस में लड़ेंगे तो जूनियर सीनियर से लड़ेंगे। ट्रेन में, बस में बैठे हुए लोगों से बदतमीज़ी से बात करेंगे तो उनसे भी लड़ेंगे। तो यहाँ पर हर व्यक्ति से हमारा एक संबंध बनता है। इस संबंध में मधुरता लेकर आइए, सूर्य जैसी गर्मी मत लाइए। जब सूरज उग रहा होता है तो वो ठंडा होता है, तो अपने अंदर ठंडक लेकर आइए। यही ठंडक अगर आप ले आए रिश्तों में, तो पैसे की तो कोई कमी है ही नहीं। आपकी गर्मी ही आपके दिमाग को गर्म करेगी और आपकी ज़ुबान को गर्म करेगी। आते हुए पैसे पर आप कहते हैं ना आग लगा देंगे। तो यहाँ पर कतई ये मत समझिएगा वक़्त ख़राब है। बस ये सोचिए कि आपको अपने दिमाग को गर्म नहीं करना है। इस बात का जितना जल्दी ध्यान करेंगे, उतना ही बढ़िया साल 2024 की शुरुआत होगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब है, तो मैं आपसे आग्रह करूँगा अपनी जन्म कुंडली की जाँच तुरंत कराएँ, अभी कराएँ, दिए गए नंबरों पे संपर्क करें। सब अच्छा है, सब कुछ बेहतरीन है, लेकिन सब्र, संयम और मीठी भाषा और विनम्रता से आप 2024 को अपना गुलाम बना सकते हैं। आपका भी जैकपॉट लग जाएगा। नमस्कार।